કોરોના પછી એકવાર ફરી ચીનની દુનિયાની ચિંતા વધી રહી છે। કોરોના વાયરસ પછી ચીનમાં વધુ એક વાયરસનો હાહાકાર વર્તાઈ રહ્યો છે। કોરોના મહામારી બાદ વધુ એક રોગે સમગ્ર વિશ્વને ગભરાટમાં મૂકી દીધો છે। આ વખતે પણ આ નવો રોગની ઉત્પત્તિ ચીનથી શરૂ થઈ છે। ચીનના ઉત્તર પૂર્વ વિસ્તારમાં સ્થિત લિયાઓનિંગ પ્રાંતના બાળકોમાં ન્યુમોનિયાનું જોખમ ઝડપથી વધી રહ્યું છે। ચીનમાં હાલના મહામારીને કારણે લોકો ફફડી રહ્યા છે, જેમાં બાળકોમાં ફેફસામાં સોજો, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અને ઉધરસના કેસ ઝડપથી વધી રહ્યા છે। ચીનમાં ફેલાતા ન્યુમોનિયા પર એમ્સ તરફથી એક મોટું અપડેટ આવ્યું છે। AIIMSએ આ માટે ચીનને સંપૂર્ણપણે જવાબદાર ગણાવ્યું છે। એક રિપોર્ટ ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝ। पिछले हफ्ते से हम सुन रहे हैं कि चीन के कुछ एरियाज़ में छोटे बच्चे खास करके सर्दी खांसी और सांस लेने की तकलीफ़ और न्यूमोनिया के साथ दाखिल हो रहे हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहाँ हॉस्पिटल में बेड की कमी हो रही है। अभी रही बात हमारी, तो हमारे पास तो ऐसा कोई दर्दी अभी तो है नहीं और केंद्र सरकार ने भी उसको सीरियसली लेते हुए एक एडवाइजरी जाहिर की है और उसी हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ने भी सबको, सारी हॉस्पिटल को अपनी लेवल पे प्रिपेयर्डनेस चेक करने की एडवाइजरी दी है। सिविल हॉस्पिटल की बात करूँ तो सरकार की तरफ से हमको रेगुलर बेस पे जैसे PSA प्लांट का मॉक ड्रिल करने के लिए कहा जा रहा है। हमने पिछले 2 दिन पहले ही वो किया है। सिविल की बात करूँगा तो कोविड के सामने आपने देखा है कि जिस हिसाब से लोगों ने और सरकार ने लड़त दी है, उसको मात दी है एक्चुअली, तो उसको देखते हुए मैं कहूँगा कि घबराने वाली बात मुझे नहीं लग रही है। अभी हमारे यहाँ एक भी पेशेंट नहीं है, लेकिन प्रिपेयर्डनेस की बात करूँगा तो ऑक्सीजन अगर बात करें तो 20,000 लीटर्स की लिक्विड ऑक्सीजन टैंक हमारे पास कार्यरत है। 5,300 लीटर पर मिनट जनरेट कर सके ऐसे ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है। 650 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है। जितनी दवाइयों की ज़रूरत पड़े वो सारी दवाइयाँ यहाँ पर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। वार्ड है, 1200 बेड के सारे बेड ऑक्सीजन लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स सारे ट्रेंड है। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा कोई भी दर्दी आता है तो उसको हम आराम से ट्रीट कर पाएंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ सारे पेरेंट्स से इतना कहूँगा कि अगर बच्चे को फीवर है, बुखार मतलब सर्दी खांसी है और वो कवर नहीं हो रहा है तो अपने हिसाब से दवाई न कीजिए, डॉक्टर का कंसल्ट कीजिए। इन्वेस्टिगेशन करके अर्ली फेज़ में दवाई चालू कर देंगे तो मेरे हिसाब से उसको दाखिल करने की या भर्ती करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस परिस्थिति में घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, बस सतर्कता रखनी है, ध्यान रखना है, जिसकी वजह से हम उसको आने नहीं दें और आने दे तो फैलने से रोक सके। इसके लक्षण क्या है? अभी जैसे मैंने बताया कि जिस हिसाब से सुनने में आ रहा है, क्योंकि यहाँ ऐसा एक भी दर्दी नहीं है, जो पहले भी मैं बोल चुका हूँ, बट सर्दी खांसी के साथ जल्दी न्यूमोनिया हो जा रहा है ऐसा वायरस बता रहे हैं। लेकिन एज यूजुअल उस टाइम पे कोविड के समय पे भी हमको बहुत जल्दी में कुछ जानकारी नहीं मिली थी, तो हम उस हिसाब से एक अगम्य वायरस या जिसके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है, ऐसे वायरस के साथ हम लड़ेंगे। जो भी परिस्थिति होगी उसको पहुंच पाएंगे और जैसे मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, लोग भी उसको सतर्कता से लेंगे तो मेरे हिसाब से हम उसको डट के उसका सामना करेंगे। सर, कोविड के जो भूतकाल में जिस तरह के बनाव बने हुए थे कोविड को देखते हुए, उस हिसाब से अगर अभी देखा जाए तो कितने केसेस पुराने और नए मिला के कोविड के अभी तक आए होंगे प्रेजेंट टाइम में? नहीं, अभी तो पिछले काफ़ी महीनों से एक भी दर्दी नहीं है और जो कोविड के जो पहली पीक गई, दूसरी पीक गई, फिर तीसरी हम मान रहे हैं कि बहुत बड़ी आएगी, बच्चों में आएगी, उसके लिए सरकार ने पूरी तरह से तैयारी करके रखी थी कि हर जगह पे मैं कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उससे भी नीचे जितने भी छोटे-छोटे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तक से लेके बड़ी-बड़ी हॉस्पिटल तक सारी तैयारी और ख़ास करके ऑक्सीजन, दवाइयाँ, ट्रेनिंग ये सब हम कर चुके हैं और ये एक्सपीरियंस भी आगे जाके काम आएगा कि कैसे कोई भी बीमारी आए तो उसको हम लड़ सकते हैं। जब वो महामारी होती है तो उसको कैसे निपटना है वो अब हम अच्छे से जानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, बट सिर्फ उसमें लोगों को खुद सतर्कता रखनी है, ध्यान रखना है और ऐसी कोई परिस्थिति आगे जाके क्रिएट होती है तो घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, सामना करना है और समझ के बिहेवियर करना है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट गाइडलाइन देती है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर हम उतना करेंगे तो मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ को हम कंट्रोल कर पाएंगे। सो घबराना नहीं है।